जय श्री कृष्णा। आज हम विद्याधन गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 का अर्थशास्त्र अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ रहे थे, जिसमें हमने निर्धनता के कारण, निर्धनता के तौर तरीके, निर्धनता का रेशियो जो वैश्विक अनुमान है, भारत का अनुमान है, स्त्री पुरुषों से अनुमान है, और हमने अपने एशिया महाद्वीप का भी अनुमान पढ़ा था और किन कारणों से लोगों ने उनको कमी हुई है। आज हम पढ़ेंगे निर्धनता के कारण। तो निर्धनता के अनेक कारण होते हैं। क्या होते हैं? अनेक कारण हो सकते हैं जिसको हमने पढ़ना है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हर स्तर पर कुछ राज्यों ने अपने निर्धनता को, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने पीडीएस सिस्टम से निर्धनता को कमी की, केरल ने एजुकेशन से कम किया, पंजाब और हरियाणा ने अपनी निर्धनता का जो रेशियो है वो एग्रीकल्चर से कम किया है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। जो सबसे पहला कारण है हमारा ऐतिहासिक कारण। कौन सा कारण है? ऐतिहासिक कारण। ब्रिटिश उपनिवेश। क्या? ब्रिटिश उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म। अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर शासन किया और उसकी जो ड्रेन थ्योरी थी, धन निष्कासन का जो सिद्धांत था, वो हमारा ऐतिहासिक कारण है। क्या है? ऐतिहासिक कारण है। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक काल में हमारे विकास का स्तर, क्या, जब दुनिया विकास कर रही थी तो हमारे विकास का स्तर है जो कम था, न्यून था। क्या था? न्यून था। क्या था? न्यून था, बहुत ही कम था। उपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। इस उपनिवेशवाद में है जो हमारा जो हस्तशिल्प था उसको नष्ट किया। क्या किया? नष्ट किया। विशेष तौर से वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग को तो पूर्ण रूप से विध्वंस कर दिया गया था। विकास की धीमी ये दर, जो विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक चली। ये जो उपनिवेश काल का जो दंश था, ये 1980 तक चलता रहा। 1980 ईस्वी तक हमारे भारत में ये चलता रहा। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे, आय की वृद्धि दर गिरी, इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। तीन कारण था जो रोजगार के अवसर घटे। क्या घटे? रोजगार के अवसर कम हुए, आय में वृद्धि नहीं हुई, कम हुई। और जो तीसरा कारण था वो कारण था कि इसके परिणाम स्वरूप है जो हमारी जनसंख्या दर बढ़ती गई। क्या बढ़ती गई? जनसंख्या दर बढ़ी। क्या है? दूसरी चीजें घटी और ये जनसंख्या दर बढ़ती रही। इसके साथ साथ जनसंख्या दर बढ़ती गई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का, और ये जो जनसंख्या का है जो वृद्धि चक्र था, ये हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। जब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो हमारे हैं जो जनसंख्या का स्तर है जो बढ़ना ही बढ़ा, और है जो आर्थिक सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक। हालांकि एक नई उम्मीद आई। क्या आई? हरित क्रांति। क्या आई? हरित क्रांति आई। हरित क्रांति से हमारे कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़े। क्या हुए? रोजगार बढ़े, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी। क्या थी? कुछ है जो क्षेत्रों तक सीमित थी। संपूर्ण देश पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। क्या था? ये सीमित ही थी, संपूर्ण देश पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हमारी ये जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे। रोजगार के फिर भी पर्याप्त हैं जो संसाधन हमारे ऊपर नहीं थे। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम
तौर पर कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे। निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, अब नगरीय क्षेत्र की एक घटना बन गई। जो निर्धनता एक ग्रामीण क्षेत्र की परिघटना थी। क्या थी? परिघटना थी। अब वो झुग्गियों की वजह से शहरी क्षेत्र की घटना बन गई। परिघटना बन गई। वो शहरी क्षेत्रों से आगे बढ़ गया, शहरी क्षेत्रों तक वो परिघटनाएं बढ़ गई। दूसरा है उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय की असमानता। हमारे यहाँ एक और चीज थी, आय की असमानता। क्या थी? आय की असमानता। अर्थात आय सबकी एक जैसी नहीं थी, प्रत्येक व्यक्ति की आय में अंतर था। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक ही जैसे काम करने के उपरांत भी उनमें आय में असमानताएं थी। इसका प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण था। और आय में जो मुख्य कारण था वो था भूमि और संसाधनों का असमान वितरण। क्या? असमान वितरण। संसाधनों और भूमि के साधनों का पहले से ही वितरण असमान था। किसी के पास कम तो आय भी कम, जिसके पास ज्यादा उनकी आय भी ज्यादा। इस तरह से अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से निपट नहीं सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकी। एक प्रयास हुआ था इस भूमि संसाधनों के वितरण का पुनर्वितरण। क्या? पुनर्वितरण हमने शुरू किया था। क्या? भूमि सुधार। क्या? भूमि सुधार आंदोलन, या भूदान आंदोलन। इस भूमि सुधार आंदोलन से भी विशेष प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि राज्य सरकारों ने नीतियां अपने अनुरूप हैं जो ढाल रखी थी। भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। इस नीति का उचित क्रियान्वित करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी थे। और इस निर्धनता के लिए और भी अनेक कारण थे। क्या थे? और भी अनेक कारण थे, जिसमें पहला एक कारण था हमारा सांस्कृतिक कारण। क्या था? सांस्कृतिक कारण और आर्थिक कारण भी था। क्या था? आर्थिक कारण भी था, सांस्कृतिक कारण भी था और आर्थिक कारण भी था, जिसमें भारत में अंतर्निहित सांस्कृतिक कारण में अति निर्धनों सहित भारत के लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते थे। वो क्या करते थे? जो निर्धन लोग थे और उनमें भी अति निर्धन, वो सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर खर्च करते थे, जिससे उनकी निर्धनता बनी रहती थी। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीद के लिए धनराशि की जरूरत होती। चूंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत नहीं कर पाते हैं, वे इसके लिए कर्ज लेते। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण ऋणग्रस्त हो जाते थे। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम थी। और दूसरा था ऋणग्रस्तता। ये ऋणग्रस्तता भी निर्धनता का कारण थी। क्यों? क्योंकि एक बार अगर गरीब आदमी ने कर्ज ले लिया है तो वो चुकता नहीं कर पाता, और चुकता नहीं कर पाने के कारण उस पर अनेक तरह से अब है निर्धनता रोधी उपाय। भारत में है जो निर्धनता के अनेक उपाय हमने देखे हैं, जिनमें मुख्य उपाय हम निर्धनता के पढ़ेंगे कि कौन कौन से निर्धनता रोधी उपाय हैं जिसकी वजह से निर्धनता को कम किया जा सकता है और किस तरह से उन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है।
इसी के साथ हमने निर्धनता की और भी कई परिभाषाएं हैं जो अपने अनुसार की थी, जिसमें हमने देखा कि निर्धनता का मामला हमारे देश में किस स्तर तक बढ़ा है। क्षेत्रानुसार अगर निर्धनता हम देखें तो वो अलग अलग थी कि सहारा क्षेत्र में कम थी, दक्षिणी एशिया में उससे ज़्यादा थी, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में भी थी, पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर और चीन में भी थी। और इनका धीरे धीरे ग्राफ कहीं है जो गिरता गया, धीरे धीरे इन पर खर्च बढ़ते गए और निर्धनता के आंकड़े बढ़ते गए। हमारे यहाँ एक सारणी भी दी गई है जिसको हम पढ़ेंगे कि प्रतिदिन 1.9 जो हमारा वैश्विक आंकड़ा था, क्या था, जो वैश्विक आंकड़े के अनुसार थे खर्च करने वाले देश, जिसमें नाइजीरिया ने $53.5 है जो 2000 में खर्च किए थे, और बांग्लादेश ने है जो 14.8 है जो लाख की आंकड़े थे वो चुनिंदा देशों ने खर्च किए। श्रीलंका ने 0.8 किया था। इस तरह से निर्धनता के कई आंकड़े हैं। कल हम पढ़ेंगे निर्धनता के